अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर एक पोस्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें दूसरे टेम्पलेट से जो पीएनजी या कोई चीज़ इस्तेमाल की होगी तो उसको नए टेम्पलेट में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मुतालिक आपको बताएंगे। सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर में जाते हैं। उर्दू डिज़ाइनर पे वो टेम्पलेट सबसे पहले हम ओपन करते हैं जिसकी चीज़ें हमने दूसरे टेम्पलेट्स में इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए इसको किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें नीचे जो आइकॉन्स बने हैं तो मैं इसको पीएनजी में कन्वर्ट करूँगा। उसके बाद दूसरा जो टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें ये पीएनजी इस्तेमाल करने हैं हमने। सबसे पहले हम इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अगर आप एक एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं अलग-अलग तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक साथ इसको ग्रुप बना के पीएनजी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग-अलग इसलिए करूँगा कि क्योंकि कुछ लोगों को ये आइकॉन्स नहीं चाहिए होते हैं, तो एक चाहिए होता है या दो चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको अलग-अलग एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है और ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो इसको एक्सपोर्ट करूँगा पीएनजी में। ये एक्सपोर्ट हो गया। अभी दूसरा सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीएनजी। अभी मैं जाऊँगा नया डिज़ाइन। यहाँ पे मैं न्यू डिज़ाइन साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ लेने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, बेसिक शेप। बेसिक शेप में आप अपनी पसंद के मुताबिक शेप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ इस तरह। ठीक है, अभी इसका बॉर्डर मैं लगा देता हूँ यहाँ से ब्लैक, और इसका जो रेड कलर है दरमियान वाला यहाँ कलर से इस पर क्लिक, इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे कलर का ऑप्शन है तो इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। उसके बाद इसके जो कोने हैं इसको थोड़ा सा गोलाई दे देते हैं। इसको यहाँ से कॉर्नर्स और यहाँ पे आप गोल करते जाएं, जितना गोल करना चाहते हैं गोल कर सकते हैं। इतना ठीक है। यहाँ पे मैं लकाई कर देता हूँ। ऊपर इसी लिखाई के मुनासबत से एक तस्वीर लगा लेते हैं, गैलरी। और नीचे हम एक दूसरा शेप लगा देते हैं ताकि वहाँ पे आइकॉन लगा सकें। दूसरा शेप यहाँ से मैं पकड़ के इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अभी इसका बॉर्डर लगा लेते हैं ब्लैक, और रेड जो कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो कोने हैं उसको मैं गुलाई कर देते हैं, इसको इतना। ठीक है, ये देखें अच्छा लग रहा है। अभी मैं जो पहले वाला टेम्पलेट था उसके आइकॉन हमने पीएनजी में सेव किए हैं, तो इसको किस तरह ला सकते हैं। यहाँ पे देखें माई फोल्डर,
यहाँ पे एक एक हमने यहाँ पे इमेज आ गई है। अगर आप एसवीजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एसवीजी पे क्लिक करेंगे तो एसवीजी वाला जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पीएनजी ऑलरेडी बनाई है तो वो यहाँ पे आ गई है। अगर आप टेम्पलेट में जाएंगे, माई फोल्डर ऊपर देखें, टेम्पलेट से कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपकी माई टेम्पलेट में मौजूद है और वहाँ पे आपने इस्तेमाल की है तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ से इमेजेस हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हैं तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। अभी मैं नीचे लिखाई कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर आप इसको ऊपर लगाना चाहते हैं तो ऊपर भी लगा सकते हैं इस तरह। यहाँ पे सेव करें और शेयर करें। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।